पापा। बाबा नहीं, तुम्हारी नाफरमानियों का हिसाब हूं मैं। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, आज मैं तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा। क्या हुआ माही? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। अरे कौन तुम्हें मार देगा? बाबा, बाबा। अरे कोई नहीं है यहाँ पे। पापा ने मुझे मार दिया। अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा ले। अंकल प्लीज मुझे बचा ले। बेटा तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं मार सकता बेटा। बस 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 मेरा बेटा, बस। सरकार, सुना है कि सरकारी टीम कल विजिट के लिए आ रही है। तो फिर आपने सरकारी स्कूल में जो अपने जानवर बांध रखे हैं वो एक दिन के लिए खुलवा ले, और सुबह गांव के बच्चों को मैं खुद ही स्कूल बुलवा दूंगा। जब टीम विजिट करके चली जाएगी तो स्कूल के बच्चे अपने अपने घरों में और सरकार के जानवर स्कूल में। अच्छा अच्छा, मैं मुंशी से कहूंगा, वो कल खुलवा लेगा उन्हें। सरकार, कौन हो तुम? माय नेम इज शाजी। शाजी? जी, वो दरगाह वाले दरवेश है ना, मेरे बाबा के मुर्शिद थे और मेरे भी। लेकिन पहले तो तुम्हें कभी नहीं यहाँ देखा। एक्चुअली मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई थी और बहुत सालों के बाद लौटी हूँ। उस दिन दरगाह पर आपका बेटा मिला था मुझे। हमारा बेटा? हाँ, वो थोड़ा सा पागल है। लेकिन तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? नहीं, आप अपने बेटे के बारे में गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग वो भी होते हैं जो बात को पा लेते हैं। जितनी हसीन तुम खुद हो, बातें उससे भी हसीन करती हो। लगता है लोग ठीक ही कह रहे थे कि मैं किसी गलत जगह पर जा रही हूँ। लोगों को गोली मारो, तुम्हारा आना हमें अच्छा लगा है।
आओ बैठो हमारे पास और बताओ कि हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। जी थैंक यू। बटे, जी सरकार। कमर से कहो कि जरा मालूम करे कि ये क़यामत कहां से आई। जो हुक्म सरकार। सरकार, मेरी रिपोर्ट पक्की है। सरकारी स्कूल में आपके जानवरों की शिकायत टीचर असमत की बेटी शाजी ने की है। शाजी? जी सरकार, ये वही लड़की है जो आई थी, जिसका आपने पता करने का भी बोला था। सरकार वो अमेरिका से पढ़ लिख कर आई है। अगर आप हुक्म दें तो उड़ा दें उस चिड़िया को। अरे नहीं, हर परिंदे का शिकार नहीं किया जाता। कुछ परिंदे पिंजरों में पालने के लायक भी होते हैं, और फिर वो कोई मारने वाली चीज तो नहीं, वो तो पास रखने वाली चीज है। हेलो, आपके इस नंबर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिकायत सेल में कंप्लेन आई थी कि बख्तपुर के सरकारी स्कूल को जानवरों का रेवर बना दिया गया है। जी लेकिन हमारी टीम ने विजिट किया है, वहां बकायदा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। दोबारा इस तरह की रॉन्ग इंफॉर्मेशन से बाज रहिएगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? स्कूल में तो खुशबख्त के जानवर थे, बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे थे? मुझे लगता है कंप्लेंट सेल में खुशबख्त को किसी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा। अरे पगली, तुम किन चक्रों में अपने आप को उलझा रही हो? यहाँ पे कानून और असूल उस मकड़े की जाली की तरह हैं जिसमें कमजोर और सिर्फ गरीब लोग फंसते हैं, और बड़े मगरमच्छ तो इस जाले को फाड़कर निगल जाते हैं। छोड़ो इन बातों को। ये बड़े लोग कीचड़ की तरह होते हैं, और कीचड़ में पत्थर मारोगी ना, कपड़े अपने ही गंदे होंगे। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी मेरा नाम कमर अली है और मैं नवाब खुशबख्त का मुंशी हूँ। जी बताइए, क्या काम है?
जी नवाब साहब का पैगाम है आपके लिए। क्या पैगाम है? बात अंदर बैठकर करने वाली है। लेकिन मेरे घर के अंदर किसी गैर मर्द के लिए कोई जगह नहीं है। आप मुझे बताएं क्या पैगाम लेकर आए हैं? सरकार खुशबख्त आप पर मेहरबान हो गए। बुझारते मत डालो, सीधी तरह बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूं। रिश्ता? किसका रिश्ता? नवाब खुशबख्त का। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी के बाप की उम्र से भी बड़ा है नवाब खुशबख्त। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना अपनी बेइज्जती के खुद जिम्मेदार होगे तुम। अच्छा, तो उसने इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार ही नहीं किया सरकार, ठीक ठाक बेइज्जती की है उसने मेरी। बोलती है कि आप उसके बाप की उम्र से भी बड़े हो। बड़ी अकड़ है उसकी मां की। उसकी अकड़ खत्म कर देंगे बहुत जल्द, उसकी अकड़ खत्म कर देंगे। इस टाइम कौन आ गया? कौन? दे जा सखिया, अल्लाह दे ना दे। इस टाइम मांगने वाले? दे जा सखिया, अल्लाह दे ना दे। ये क्या है? दसनिया, ये क्या तमाशा है? इस टाइम तुम मेरे घर में कैसे दाखिल हो सकते हो? हमारे पास तेरी और तेरी बेटी के खिलाफ कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है हमारे अगेंस्ट? कंप्लेन ये है कि तुम माँ बेटी दोनों दरगाहों पे चर्च सप्लाई करती हो। अल्लाह, व्हाट आर यू सेइंग? ये अंग्रेजी बोल के हमारे ऊपर चाड़ी चूड़ी नहीं करनी है। मेरी तरफ से भवे सिंधी बोलो, भवे बलोची बोलो, भवे खैबर पख्तूनख्वा की बोली बोलो, चाहे अफगानिस्तान की बोली बोलो, मैं तलाशी लिए बगैर इधर से नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, शौक से लो तुम तलाशी। साहब जी, क्या? देखो, ये गर्दा मिला अंदर से। अब ये क्या है? यहां से चर्च बरामद हुई है। ये कैसे हो सकता है? ओए, आप माँ बेटी दोनों चर्च बेचती है? हैं? अब को हमने नहीं बेची, हम तो नहीं बेचने वाली, यही आंख होगी। ये आप लोगों ने रखी होगी। आगे लगो। कोई नहीं जाएंगे हम लोग। आगे लगो। चलो। नहीं, क्यों? मेरा ख्याल है ऐसे ही मैं फिर शूट कर दूंगा। चलो चलो चलो। ओ बीबी, आगे लग, आगे से देखती है। चल आगे लग, चल आगे लग। बंद कर दरवाजा। सलाम सरकार। हाँ कमर, क्या रिपोर्ट है? सरकार एसएचओ आपके हुक्म पर शादी और इसकी मां को चर्च फरोख्त करने के जुर्म में उठाकर ले गया। वो एसएचओ पूछ रहा था आगे क्या हुक्म है। उससे कहना कि अभी 2-4 दिन माँ बेटी को हवालात में रखें। जब बाद में हमारी लाइन पे आ गई फिर छुड़वा लेंगे। रुक, तुम्हारा नाम बाबरी है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? भूल गया मुझे, तेरा बचपन का यार हूँ। मैं जरा टेंशन में हूँ, फिर कभी मिलेंगे। तो यार रुक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो देता जा। लिख 0321 321 0321। मैं जरा जल्दी में हूँ।
लोगों के खून ही सफेद हो गए। ये ऐसा तो नहीं था। हेलो, क्या रिपोर्ट है? आपके हुक्म की तामील कर दी है सरकार। पूरी 500 ग्राम चर्स बरामद हुई है उस माँ बेटी के घर से। ठीक है, इस माँ बेटी को 1-2 दिन हवालात में रखो। जब मैं बंदा भेजूंगा तो फिर छोड़ देना। जो सरकार का हुक्म। अल्लाह 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 अल्लाह, कुछ नहीं बचा दुनिया में। अच्छे अमाल कमा लो, जिंदगी एकदम खत्म होने वाली है। साहब जी, मुझे तो लगता है ये उनको छुड़ा के ले जाएगा। अगर ये छुड़ा कर ले गया तो हमारा क्या बनेगा? ये फूल चले जाएंगे, फिर हमारे ऊपर गुलाब के फूल आएंगे। 4 बंदे उठाकर हमें लेके जाएंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे इधर दफन करो जी, इधर दफन करो जी। आप ना घबराएं, मैं आपकी कब्र पे रोज आऊंगा। वो देखो ऊपर ही आ रहा है। खुतबस्त साहब को क्या जवाब देना? अगर ये लेकर चला गया, हमारे पास उधर से भी तो लंगर पानी आता है कि नहीं? इनको जवाब को छोड़ो, साहब को क्या जवाब देना है? मैं कहता हूँ दोनों को जवाब दो। तो किधर? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना ना, अल्लाह। क्या मर्द औरत का किस्सा छेड़ बैठी हो? अपनी सहेली से तो मिलवाओ। मेरा दिल कह रहा है कि तुम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। खुश वक्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ले जाओ इसे और जाके बंद कर दो, जब तक ये माही के बारे में कुछ सच न बोले। हमें खुद पे तशद्दुद करने पे मजबूर मत करो। पुरानी ते टंग गयो विच किकरा पुरानी ते टंग गया विच किकरा। क्या हुआ? क्या हुआ? साहब जी, वो जिसका शक था वही हुआ। क्या हुआ? वो उनको छुड़ा के ले गया। कौन? वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सॉरी अल्लाह, सन भी नाल ही ले जाता। तो उनका क्या बनना था? उनका हाय शाबाशी। साहब जी किधर जाते फिर? अबे किसी को थाने भी रहने दो, इधर छापा को पड़ जाए, को बंदा तो मौजूद होना चाहिए कि नहीं? अब क्या करें? आओ उनका पीछा करें।
बगैर इजाजत मेरे घर में कैसे दाखिल हुए? अल्लाह ने यह हक सिर्फ मलकुल मौत को दिया है कि वो जब चाहे, जिस जगह चाहे, बगैर इजाजत आ सकता है। बहुत सताया है तूने, बहुत सताया है। इसे बोल दो और ना सताए मुझे। रुक जाओ। मेरे होते हुए तुम माही को हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं। मेरे लिए तेरा होना जरूरी नहीं, माही को लेकर जाना जरूरी है। मत भूलो कि तुम्हारी ये जिंदगी अल्लाह के बाद अब मेरी दी हुई है। इसी माही की वजह से मैंने तुम्हें माफ किया था। इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बीच में मत आओ। माही से मेरा रिश्ता है, मेरे चचा की बेटी है वो। तुम भी सुन लो और अपने चचा को भी बोल दो कि इस तरह माही को मैं तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं करूंगा। हाँ बाबरी, कैसे हो? बहुत खुश हूं चाचा, बहुत खुश, क्योंकि माही मिल गई है। माही मिल गई है? हाँ चाचा, मिल गई। तो उसको घर लेकर आओ। वही तो करने वाला हूं, लेकिन वकार अहमद मेरे रास्ते में आ रहा है। वकार अहमद से मेरी बात कराओ। बात करो। हेलो वकार अहमद, माही को बाबरी के साथ आने दो। अगर ना आने दिया तो? देखो वकार अहमद, तुमने जो हमारे भतीजे पर एहसान किया है, मैं उसके लिए तुम्हारा बड़ा मशकूर हूं। और अब हम तुमसे कोई भी ज्यादती नहीं करना चाहते। और फिर माही को तुम अपने पास किसी सूरत नहीं रख सकते, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुम उसको मारना चाहते हो? मैंने तो सिर्फ उसको बेटी बोला है, इसलिए उसकी जान बचाना चाहता हूं। और तुम्हारा ये भतीजा बदमाशी से माही को लेकर जाना चाहता है। बाबरी तुमसे बदमाशी नहीं करेगा। तुम वादा करो कि तुम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन पहले माही की जिंदगी की गारंटी लेकर। ठीक है, तुम बाबरी को फोन दो।
ये बात करो। जी चाचा। माही को छोड़कर वकार के घर से निकल आओ। नहीं चाचा। जो मैं कह रहा हूं वो ही करो। बहुत मुश्किल से मिली है चाचा, अब अगर हाथ से निकल गई तो। जिद मत करो पापरी, मैं लाहौर आ रहा हूं, तुम माही को वहां छोड़कर निकल आओ। नहीं चाचा। क्या मतलब? चंदू थाने आया हुआ है? जी सरकार, उसने तो पूरा थाना ही सर पे उठा लिया था। क्या मतलब? सरकार, वो शाजी और उसकी वालदा को थाने से छुड़ाकर ले गया है। तुमने उसके कहने पे उनको छोड़ दिया? जी सरकार, आप तो जानते हैं कि छोटे सरकार तो साईं लोग हैं। ऐसे लोगों की डायरेक्ट तान अल्लाह से मिली होती है। उनकी बद्दुआ अगली दरगाह तक जाती है। रो मत बेटा, वो आलमीन का रब है, साबरीन का रब है। बेशक बाबा, बेशक, लेकिन बाबा हमारे साथ ज्यादती हो गई है बाबा। हम माँ बेटी को ना हक इन्होंने थाने में रखा है। जो हम पे इल्जाम लगाए गए हैं बाबा, सब बेबुनियाद थे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर चंदू ना आता ना बाबा, थानेदार हमें कभी भी ना छोड़ता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर पुलिस को ये गलत इंफॉर्मेशन दी किसने? मेरे बाबा ने। व्हाट? तुम्हारे बाबा ने? तुम क्या कह रहे हो चंदू? अपने बाबा पे इल्जाम लगा रहे हो? चंदू सच बोल रहा है। ये सर से लेकर पांव तक सच्चा है। खुशबख्त इसलिए है कि चंदू जैसा दरवेश सिफ्त बेटा उसके घर में पैदा हुआ, वरना उसके अमाल तो बदबख्तों वाले हैं। वो एक जालिम इंसान है, इस जागीर का मालिक है, लेकिन ये सारी जमीन उसने गरीबों से छीनी हुई है। तो क्या उससे कोई भी पूछने वाला नहीं? बेटा, ये दुनिया जो बदतरीन हो रही है, ये सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं, अच्छे लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो जुल्म सहते हैं और खामोश होकर बैठे रहते हैं। अल्लाह ने हर फ़िरौन के लिए एक मूसा पैदा किया है, और खुशबख्त जैसे फ़िरौन के लिए भी अल्लाह ने एक मूसा पैदा कर दिया है।
हमें नजर आ रहा है वो मूसा। तुम देखना, खुशबख्त के बाद जुल्म की इस जागीर को अमन का गहवारा बना देगा वो मूसा। लेकिन वो मूसा कौन है? तुम भी हो सकती हो, ये भी हो सकती हो, मैं भी हो सकता हूं, चंदू भी हो सकता है। चंदू बेटा, जी। शाजी और उसकी मां को घर छोड़ के आओ। ठीक ठीक, चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा बाबा। आप उसकी जिंदगी के ठेकेदार नहीं, वो मेरी बेटी है। इसके बावजूद आप उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। फखरुद्दीन साहब, जो भी बात है अंदर आके करें। आ जाए मेरे साथ। उम्मीद है कि तुम्हारा बाप तुम्हें माफ कर देगा। ठहरो। फखरुद्दीन, मुझे नहीं मालूम कि तुम माही के साथ अब क्या सलूक करोगे, लेकिन चंद बातें तुमसे करना जरूरी समझता हूं। ये जो बेटियां होती है ना, ये सितारों की तरह होती हैं और मां बाप आसमान होते हैं। बेटियों के सितारे जब तक आसमान पर चमकते रहते हैं, वो सितारे कहलाते हैं, और जब वो टूटकर जमीन पर गिर जाए तो वो अंगारे बन जाते हैं। बेटी मां बाप के आंगन का चांद होती है। वो चांद जिसको कभी गलती से ग्रहण लग जाए तो वो चांद ही होती है। बेटी खुदा की तरफ से
एक अमानत है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अमानत में खयानत नहीं करोगे।